बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लेवल नंबर 2 मॉलिक्यूलर लेवल और लेवल नंबर 3 ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल, ये आज हमने पढ़ने हैं। तो इसमें नंबर 2 पर है मॉलिक्यूलर लेवल। जो एटम्स हैं उनके दरमियान केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जो एलिमेंट्स, जो एटम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको बायो मॉलिक्यूल कहा जाता है। कि जो एटम्स हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वो एलिमेंट्स के एटम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो आज़ाद हालत में नहीं होते बल्कि केमिकल रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। चूँकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इसमें जो है वो स्टार्ट में बात एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बायो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है। मॉलिक्यूल जो है जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है। अब अगर वो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है तो उसको बायो मॉलिक्यूल कहेंगे, वो है मॉलिक्यूल ही, लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है तो उसको बायो मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अलावा बाहर कहीं भी मौजूद है तो उसको सिर्फ मॉलिक्यूल कहेंगे। कहीं पर भी मौजूद है तो मॉलिक्यूल, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है तो उसको बायो मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इसमें बात का ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि इसमें फ़र्क क्या है। तो इस टॉपिक के स्टार्ट में और एक साइड बॉक्स है वहाँ से ये आप याद करेंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं आमतौर पर आपस में इकट्ठे होते हैं और उनके आपस में मिलने से जो है वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो मिलकर सेलुलर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अब जो बायोमॉलिक्यूल हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है और क्लासिफिकेशन की बेस है उनका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर बायोमॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एज माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो जो क्राइटेरिया है वो मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में तकसीम किया जाता है। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उनको माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है या वाटर है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर with high molecular weights, एग्जाम्पल स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में बड़े होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, जिस तरह स्टार्च है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये बहुत बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी बेस पर उनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में ऑर्गेनेल्स बनते हैं। यानी जो लेवल हम पढ़ रहे हैं इसमें जो सबसे छोटा लेवल है उस लेवल की चीज़ें आपस में मिलेंगी तो उससे अगला लेवल बनेगा। अब उस लेवल की चीज़ें आपस में मिलेंगी तो उससे बड़ा लेवल बनेगा। जिस तरह एलिमेंट्स के एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल बनता है, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगी तो ऑर्गेनेल्स बनेंगे, ऑर्गेनेल्स इकट्ठे होंगे तो सेल लेवल बनेगा। तो इस तरह बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल का मतलब है चीज़ों का आपस में जुड़ना। इन एक पार्टिकुलर वे, एक मखसूस तरतीब के साथ जुड़ते हैं तो उससे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एनिमल सेल की डायग्राम है। अब ये सेल है तो इसलिए ये सेल लेवल है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं इनको अगर हम देखें, जिस तरह ये सेंट्रियोल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी अपरेटस, इसी तरह जो है ये बाकी चीज़ें हैं, तो इनमें से हर एक सेल ऑर्गेनेल है। तो सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो बने हैं मॉलिक्यूल्स के मिलने से। तो ऑर्गेनेल जो हैं ये मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं और जब ऑर्गेनेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इसके नतीजे में सेल बनते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं हर ऑर्गेनेल का अपना एक मखसूस फंक्शन होता है। जिस तरह सेंट्रियोल्स हैं तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, राइबोसोम्स हैं
तो प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसी तरह लाइसोसोम्स हैं तो इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसी तरह हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। The organelles are actually subcellular structures. सेलुलर से मुराद है सेल, सब सेलुलर सेल से छोटी वो चीज़ें जिन्होंने मिलकर सेल बनाना है। तो ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। व्हेन दे असेंबल टुगेदर, जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का यूनिट, दैट इज सेल्स आर फॉर्म, तो उसके नतीजे में सेल बनता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो मखसूस तरतीब से जुड़ते हैं तो उसके नतीजे में ऑर्गेनेल बनते हैं। हर ऑर्गेनेल का एक अपना मखसूस फंक्शन होता है और इनके आपस में मिलने से सेल बनता है। अब इनके फंक्शन की बात है कि हर ऑर्गेनेल अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइज्ड मखसूस होता है, उसमें एक्सपर्ट होता है इसके लिए टू परफॉर्म, यानी उसने वो फंक्शन अदा करना है जो उसके जिम्मे लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ से एनर्जी हासिल होती है। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सेंसिस, और जो राइबोसोम्स हैं उनके जिम्मे प्रोटीन की तैयारी है। तो इस तरह हर ऑर्गेनेल अपना मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड, तो इस तरह सेल के फंक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तकमील तक पहुंचाना। दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, तो ये वाली जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं वो सेल के काम को मुकम्मल करने में मदद करती हैं। It is an example of division of labor within the cell. Division of labor, division of labor का मतलब ये होता है कि मिल बांट कर काम करना, जिसके जिम्मे जो काम लगाया जाए वो काम परफॉर्म करेगा, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेल के अंदर ये काम की तकसीम की एक मिसाल है। काम की तकसीम इस तरह कि हर ऑर्गेनेल के जिम्मे कोई ना कोई काम है, जिसके जिम्मे वो काम है वो काम मुकम्मल करेगा। तो इस तरह सेल के जो मजमूई काम है वो सारे के सारे अंजाम पा जाएंगे, क्योंकि उसके पास वो ऑर्गेनेल मौजूद हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। जो जो काम उसने करने हैं, हर काम करने के लिए उसके पास ऑर्गेनेल मौजूद है, हर ऑर्गेनेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह जो है वो उसके तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। तो सेल में काम की जो तकसीम है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम को बांट देना। जितने भी अब यहाँ पर तो ऑर्गेनेल्स हैं उनमें तकसीम होता है। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल लें तो 10 लोग हैं, उनको काम करना है, तो काम के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे अगर लगा दिए जाएँ तो उसको कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरह सेल के अंदर ऑर्गेनेल हैं तो हर ऑर्गेनेल जो है वो अपने काम में एक्सपर्ट होता है, हर ऑर्गेनेल अपना काम करता है, तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 इसके आखिर में है मॉलिक्यूलर लेवल। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ और साइड बॉक्स ये डेफिनेशंस हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये बायोमॉलिक्यूल और जो साइड इंफॉर्मेशन है ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है। डिफरेंस आपको बता दिया गया है कि बायोमॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है तो उसको बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ का आखिरी 2 लफ्ज़ है मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल, तो आप इसको मॉलिक्यूल की बजाय बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताएंगे तो इसमें लफ्ज़ मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे। जो साइड बॉक्स है वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद उस पर जो है वो कैटेगरीज है माइक्रो और मैक्रो, उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। इसी तरह जो है ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल है, उसमें भी इसी तरह डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स हैं। तो जिस तरह आपको यहाँ पर बताया गया है ये दोनों टॉपिक्स आपने मुकम्मल याद करने हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी ये जिस तरह आपको यहाँ पर बताया गया है प्रेजेंटेशन में है, वहाँ से आप देख कर उसी बेस पर बुक से मार्क कर लेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप याद कर सकेंगे। तो इसमें वही कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। क्वेश्चन होता है कि बायोमॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बताएं, वो जिस तरह यहाँ पर डेफिनेशन है वैसे ही बताएंगे। और एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द मॉलिक्यूल्स एज माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो क्राइटेरिया का नाम है मॉलिक्यूलर वेट। बाकी स्टेटमेंट आप उसी तरह बनाकर लिख देंगे। तो ये 2 टॉपिक से आपने याद करने हैं और लिखकर सबमिट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।